हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरे दिल से और मैं अगस्टिन मुश्ताक अपनी पूरी जिम्मेदारी से आपको वेलकम करता हूं आपके यूथ शो पूरे दिल से में। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी बात का आगाज़ जब आप एक अच्छी सी स्माइल से कर लेते हैं ना, तो काम भले जितना बड़ा मुश्किल हो लेकिन उस काम को करने के लिए आपको हौसला बहुत मिल जाता है। उस काम को करने के लिए जज्बे बड़े बुलंद हो जाते हैं और जब जज्बे बुलंद हो जाते हैं तो दर हकीकत काम मुश्किल हो, लेकिन वही बात है कि बस आप फिर लगे रहते हैं कि हमने वो पूरा काम करना है। और बात अगर हो पूरे दिल से की, और अगर पूरे दिल से में स्माइल ना हो तो मैं समझता हूँ पूरे दिल से आधे दिल से हो जाता है, क्योंकि ये दिल का मामला है। मिलते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, कैसा रहा पिछला सारा वीक? बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरिंग था, हमने बहुत कुछ सीखा एंड द वीक वाज लिटिल बिट टायरिंग बट बहुत अच्छा गुजरा। बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल जनाब, आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमारे हौसले बुलंद होते हैं। हमेशा हम कहते हैं आप सपोर्ट करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं तो फिर पूरे दिल से आगे बढ़ता है। मारिया, क्या हाल है आपका? अगस्टिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजरा पिछला सारा वीक? पिछला सारा वीक तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। हमारी जो लास्ट एपिसोड थी जो हमने जजिंग ऑन अपीयरेंस पे की, हमें बहुत से व्यूज़ मिले ऑडियंस के, बहुत ही हमें अच्छा लगा, फीडबैक अच्छा मिला उनका। हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था। थैंक यू, अच्छी बात है। चले, किसी ने तो मिस किया। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक ठाक बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आज के एपिसोड को लेकर क्या कहेंगे आप? बस खुदा का शुक्र है, टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत ही सीखने वाला है। बिल्कुल, सीखने और सिखाने वाला है। सीखने और सिखाने वाला है। मुझे बताएं पिछला कैसा वीक सारा गुजरा? अच्छा गुजरा और आपको मिस करते करते गुजरा। बहुत अच्छी बात है। सो करते हैं आगाज एक अच्छी सी गुड न्यूज़ से। बहुत ज़रूरी है, जब ज़िंदगी में गुड न्यूज़ हो ना तो जितनी भी टेंशनें हो, 100 टेंशनें, और जब एक गुड न्यूज़ आ जाती है ना तो वो 100 टेंशनों को भी पीछे कर देते हैं। तो गुड न्यूज़ ऐसी होती है, उन पे हैवी हो जाती है। तो जनाब, गुड न्यूज़ ये है कि एपिसोड 9 में हमने एक सवाल आपसे किया था पूरे दिल से, क्योंकि जो कहता है वो करता है, और पूरे दिल से कभी भी नहीं भूलता अपने दोस्तों को, क्योंकि आपकी बदौलत ही तो हम पूरे दिल से इस शो को करते हैं। आप हैं तो हम हैं, आपकी मोहब्बत है तो हमारे हौसले बुलंद है। सो पूरे एपिसोड 9 में हमने सवाल किया था आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। हमने एपिसोड 9 अपना किया था कि आपकी ज़िंदगी बामकसद कैसे हो सकती है। उसमें आखिर में हमने सवाल किया था और बहुत सारे लोगों ने हमें जवाब दिए थे। हमने ये भी कहा था कि जो पहले 10 अच्छे जवाब होंगे उनको ये किताब हम एज अ गिफ्ट के तौर पर पूरे दिल से की तरफ से देंगे। सो जनाब, ये सारी लिस्ट आपके सामने आ रही है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी अच्छी किताब को पाने का मौका पा लिया है। और ये किताब जिन जिन के एड्रेसेस हमारे पास हैं उन तक के जो किताब पहुंच चुकी होगी, और जिन जिन के नहीं एड्रेस तो जनाब ज़रूर हमारी सारी इन्फो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, अपने अपने एड्रेसेस हमें सेंड करें। और फिर कुछ नहीं, आपकी किताब आपके अपने घर के बाहर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वो भी हमारे पूरे दिल से। तो बहुत मुबारक हो। करते हैं आज के टॉपिक का आगाज़। मैं समझता हूँ दोस्तों, हमने पहले भी कई मरतबा हम इस बात को कहते हैं कि इंसान की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना, कि इंसान हार बहुत जल्दी मान लेता है ज़िंदगी में। तो किसी अच्छे ही कामयाब शख्स ने कहा है कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपनी नाकामियों में उठना पड़ेगा। आपकी नाकामियाँ जितनी भी हों, लेकिन आपको अपनी नाकामियों में बैठे नहीं रहना, बल्कि उठ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आगे बढ़ते रहेंगे तो ज़िंदगी का मज़ा ही इसमें है। आज के भी टॉपिक में हम सीखेंगे कि अपनी नाकामियों में हम कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हाउ वी कैन डील विद आवर फेलियर इन आवर लाइफ। बहुत ज़रूरी है जनाब। एज यूथ होते हुए मैं समझता हूँ हर एक फ़र्द को, हर एक शख्स को इस बात का सामना करना पड़ता होगा, और करते भी हैं कि समटाइम बहुत सारी नाकामियाँ हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, और समटाइम तो इतनी नाकामियाँ आती हैं कि हम अपने हौसले छोड़ देते हैं। हम बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल पस्त कर देते हैं कि बस अब हम आगे नहीं उठ सकते। तो जनाब, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी में ये सारी बातें आएंगी। ज़िंदगी का मज़ा ही मैं समझता हूँ इसमें है कि हमारी नाकामियाँ हमारे साथ हों, और अगर हमारी नाकामियों का ही हमें पता ना हो तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी का चाम ही कैसा। एरिक, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं फेलियर के बारे में बात करते हुए कहना चाहूँगा कि माय फेलियर्स आर नॉट माय फाइनल। क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो ये हमारा फाइनल नहीं होता, ये खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहीं से तो मज़ा ज़िंदगी का शुरू होता है। बिल्कुल, जब हम गिर के खड़े होते हैं तभी मज़ा आता है। बिल्कुल। और हमारे अक्सर जब हम फेलियर फेस करते हैं, अक्सर हम फेस नहीं कर पाते बेसिकली, क्योंकि जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं तो जब हमारी ज़िंदगी में हर तरफ से हार ही हार हमें नजर आती है। और जब कोई ऐसा मौका आता है जब हमें ऐसी कोई चीज़ फेस करनी होती है तो हम नहीं कर पाते। उसकी असल वजह होती है कि हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं होती, या कह लें कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उसके लिए हमें किसी कुव्वत की ज़रूरत होती है जो कि खुदा है।
और हमारी अंदरूनी कुव्वत हमारी बैरूनी मदद से पूरी हो सकती है, उसकी तकमील बैरूनी मदद से। वही बात है, समटाइम मौके मिलते हैं लेकिन हम उस मौके को समझ नहीं पाते क्योंकि अंदर से हम खोखले होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी अंदरूनी जो कुव्वत है उसकी तकमील बैरूनी मदद से है, तो वो बैरूनी मदद खुदा की तरफ से। बहुत अच्छी बात लिखा है ना, खुदा कहता है कि सादिक 7 बार गिरता है मैं फिर भी उसे उठाता हूं, और ये उसका वादा है और वो उठाता है। वही बात है कि खुदा के वादे हमेशा सच्चे हैं। हैं। हम उन वादों पर जरा ईमान रख लें। ब्रिटनी, आप भी बता दें अपने ख्यालात इस टॉपिक के बारे में। मैं आपके साथ पहले तो एक कोट शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज दैट कोट मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में शायद अपना एक लेबल बना लिया था कि दिस इज द टाइम, दिस इज द टर्म, कि मैं अगर ये चीज मेरे दिमाग में रहेगी तो आई वोंट फेल। सो द कोटेशन वाज, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, it is the courage that continues to count. And after that, like मैं शुरू से like थोड़ी weak student रही हूँ, because मैंने बहुत like मुझे नहीं समझ आ रहा, maths is like out of the सबके लिए ऐसा होता है, अक्सर हमारे साथ भी। and मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी मैथ्स में ही होती थी। and this was one of the quotations मेरी टीचर ने बोला था, you keep this in your mind. मतलब आप मैथ का पेपर ये कोटेशन पढ़ के देते हैं? नहीं, like that. मैथमेटिक्स तो बहुत आसान है। मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि you keep this thing in your mind and you won't fail ever. And that was the time when मैंने ये चीज अपने दिमाग में रख ली, and from now on अभी तक मैथ्स में शायद फेल नहीं हुई। I'm just clear. बहुत अच्छी बात है। चले, अच्छा, आपने अपने कॉलेज लाइफ में कुछ सीखा कि आपको फेलियर में कैसे मजबूत होना है। बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन आज सबसे पहले आगाज करते हैं अपने सेगमेंट का यूथ अराउंड द वर्ल्ड से। चलते हैं आपको लेकर सेगमेंट यूथ अराउंड द वर्ल्ड में, और वहाँ पे भी सीखते हैं इस खूबसूरत टॉपिक के बारे में हमें क्या मिलता है। Thank you team. नाजरीन, यूथ अराउंड द वर्ल्ड सेगमेंट में खुशामदीद। मैं टाबिथा, आपकी होस्ट, और आज हमारे साथ स्टूडियो में रोसिया मौजूद है। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी डील विद आवर फेलियर्स, इस पे हम रोसिया के साथ थोड़ी बातचीत करेंगे। वेलकम टू द शो, रोसिया। Thank you so much. It's lovely to have you here. Please tell us a bit about yourself. Hello, I'm Rocio. I'm from Argentina. I'm 24 years old and I'm living currently in London. I'm working with Youth with a Mission. It's a Christian organization. We do training school, disciple training school for people that wants to know about God and to be a missionary too. Can you also tell us a bit about how you first came to know the Lord and your relationship with God, how that started? Yes. I was having a lot of struggles when I was little because I realized that my grandfather was abusing me for a long time already. So I was 8 when in my school they talk about sexual abuse, and I realized that was happening. So I started with a lot of depression since then because I have a lot of problems with self-hatred or condemnation, or even like feeling alone because I tried to talk with my family and it was a really hard time for me because it was really hard to take it from there too. So I went to psychiatrists or psychologists and they couldn't do anything for me, but they medicate me in a sense, but it couldn't do too much, I would say. So my parents went to a church and they introduced us to a Christian school where I met my friend. So more or less I started knowing a little bit about God in that moment. But I will say that I started having a relationship with Him, or like knowing about Him or choosing Him when I first came to London to do my disciple training school. What we're looking at here is how you felt that other people had failed you here. I'm just going to ask you, Rosia, what was the ultimate breakthrough when you actually came out of that failure and looked at it as something that can help you go forward actually? Yeah, I would say that I received a revelation about love that is actually in 1 Corinthians 13. That says love is patient, love is kind, and it doesn't envy. Most of the times society tell you what is love, you know. You need to look for what is best for you or what makes you feel good.
Yes. But it's not about feeling, you know, it's about knowing what's the truth. And the truth is that God is love, and when we see that God is love, we can analyze situations different. Most of the times, this thing about feeling is just a thing of perspective, you know. We talk about trusting God, you know, knowing that what we do is not what we define us. Yes. But it's not about finding perfection, or it's not about being successful in the ways that we do it, but the success is about, I would say, to trust in God, Yes. because He knows. In Philippians chapter 4, verse 13, it specifically says that I can do all things through Him who strengthens me. Yes. So we have that strength through Christ. We know that God is there, but when was God? There is the question. Where was God when this happened to me? And that is when we start thinking God was not there, but God was there. Yes. When I choose to believe that God was with me, I could stand up and walk through that room, you know, because most of the times He's just there waiting for us to take it. And it's not about forgetting memories, it's not about just forgetting what are the things that happened to you, but it's about choosing to believe that God is there. Thank you so much, Rusia. It's lovely having you here with us today. Thank you, it's a privilege. And thank you so much for sharing your experiences with us. हमने जैसे सुना कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी फेलियर्स आ सकती हैं जो हमें छोटा महसूस करा सकती हैं। हमें हमेशा इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो खुदा का पर्पस है हमारी ज़िंदगी में, वो हमारे सक्सेस के लिए है। भले हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी फेलियर्स आएँ, but we shouldn't let those hold us back and we shouldn't dwell on those failures, बल्कि हमें इन फेलियर से सीख कर इन्हें अपनी ताकत बनानी चाहिए। और इसी के साथ बैक टू द स्टूडियो। वेलकम बैक ऑडियंस। आज का बहुत अच्छा टॉपिक है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और यूथ अराउंड द वर्ल्ड में भी हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत ही अच्छी बातें थी जो उन्होंने की। वो यकीनन हम सब अपनी ज़िंदगी में लेते हुए हम कभी उन नाकामी का शिकार नहीं होंगे उन बातों को सीखते हुए। ठीक है, तो आई मस्ट से कि नाकामी जो है ये हमारी सक्सेस का एक हिस्सा होती है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें नाकामी में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें और नीचे अच्छी बात है। जब तक हमारी जिंदगी में नाकामी नहीं होगी तो हमें जिंदगी का जो असल मकसद है ना उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो घबराएं नहीं, डरे नहीं, अपने आप को बिल्कुल ही तन्हा महसूस ना करें। एक ज़ात है यीशु मसीह, खुदा बाप, जो आपकी हर हाल में आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल रहता है, तैयार रहता है। तो जनाब, इसी टॉपिक पर आज हमने दावत दी हुई है अच्छे से इंटरव्यू के लिए बहुत ही खास पर्सनैलिटी को, जिनको मैं समझता हूँ हमारे शो में देखकर मेरा दिल वैसे ही बहुत शुक्रगुजारी से भरा। बहुत ही स्पिरिचुअल लीडर, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन, जितना अच्छा उनके बारे में कहें उतना ही कम है। और वो खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि उन्होंने अपनी नाकामियों को कैसे पीछे छोड़कर आगे बढ़े। तो बिना वक्त को ज़ाया किए मुलाकात करवाते हैं आपकी बहुत ही मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर पास्टर आरिफ रोजर से। सर आरिफ, हम आपको हमारे यूथ शो, आपके भी यूथ शो पूरे दिल से, मैं हमारे पूरे दिल से वेलकम कहते हैं। सबसे पहले मुझे ये कुछ अपने बारे में बता दें। जी, मेरा नाम आरिफ भट्टी है और मैं एक खुदा का खादम हूँ। मैं रावलपिंडी पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और छोटी उम्र से मैं खुदा के काम में हूँ, मिनिस्ट्री में हूँ। और मैं आई वाज 11 years old व्हेन गॉड फिल्ड मी विद हिज होली स्पिरिट, और तब से मैं अब तक खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और अब मुख्तलिफ़ जगहों पर खुदावंद की खिदमत करने के बाद और बहुत से खुदावंद के लिए रूहें जीतने का फ़ज़ल मिला, उसके बाद अब और नौजवानों को स्कूल्स ऑफ वर्शिप के थ्रू हम पाकिस्तान में तैयार कर रहे हैं ताकि वो भी खुदावंद का किसी तरह से काम कर सकें और उनकी वसीले से भी बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदा के पास आ सकें। Thank you so much, sir. We are very glad to have you here. Your presence is really accomplished. And as you know, हमारा जो topic है about failure, so I would like to ask you a question. कौन-कौन सी ऐसी चीजें या बातें हैं जो हमारी जिंदगी में नाकामी की वजह बनती हैं? क्योंकि हाँ, सारे यंगस्टर्स हमारे साथ हैं, तो नाकामी की एग्जांपल्स आपकी लाइफ में यही हैं कि जैसे आप एजुकेशन में नाकाम हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, या आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है,
और लोग आपको बुरा भला समझना शुरू हो जाते हैं, बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं और बुरा समझना शुरू हो जाते हैं, तो आप बहुत नीचे चले जाते हैं। आप ये इसको नाकामी के तौर पर लेते हैं, जबकि वो बाद में हमें पता चलता है कि खुदा ने हमें नहीं छोड़ा होता और वो हमें फिर भी वहाँ से उठाता और आगे बढ़ाता है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा और यकीनन हमारे ऑडियंस भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कोई ऐसे वाक़यात हुए हों जो आपकी नाकामी का सबब बने हों, जो आपकी नाकामी की वजह बने हों। बिल्कुल, जब हम यूथ में कदम रखते हैं तो बहुत एम्बिशंस होते हैं और हाईएस्ट लेवल के एम्बिशंस होते हैं कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा वाली टाइप चीज़, लेकिन उसके बरक्स हो जाता है आपके साथ। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं FSC में ही था तो मेरे वालिद साहब उनको फालिज हो गया और वही कमाने वाले थे घर में, ही वाज द ब्रेड विनर। तो सब कुछ ख़त्म हो गया और सारा कुछ हम पर आ पड़ा और मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों ही, हमें निकलना पड़ा, हमें स्ट्रगल करनी पड़ी और बहुत मुश्किल से हम ग्रेजुएशन तक, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र हो कि वी केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग, हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन वो बहुत बड़ा धचका था जिसमें एक तरह की नाकामी की एक एग्जांपल है, लेकिन फिर भी उसमें भी ये नहीं हुआ कि हम बिल्कुल ख़त्म हो गए, बल्कि हमने अपनी कोशिश जारी रखी और खुदा हमारे साथ था। ग्रीटिंग्स टू यू सर, पूरे दिल से ग्लैड टू हैव यू। हमें बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी के उन एक्सपीरियंसेस से सीखने को मिल रहा है और आपने बताया कि किस तरह आपने फेलियर को फेस किया, ओवरकम किया। इसी के साथ साथ मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि जब आपकी गुज़िश्ता ज़िंदगी में ये फेलियर्स आपकी ज़िंदगी में आए तो ऐसी कौन सी बातें, ये कौन सी वजह रही जो आपके इन फेलियर्स में आपकी तरक्की का सबब बनी या हौसले का सबब बनी? इससे पहले मैं पिछले सवाल के जवाब में कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जब मेरे वालिद साहब बीमार हुए और बाद में उनको फालिज भी हो गया, पहले उनकी जॉब चली गई, फिर उनको फालिज हो गया और उस वक्त मुझे आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ स्कूल टीचर और बिल्कुल मामूली तनख्वाह पर, जो कि मैंने सोचा था उससे बिल्कुल बरक्स मेरी पहली जॉब शुरू हुई और बिल्कुल छोटी उम्र में, और लेकिन मैंने वो काम जारी रखा और खुदा मुझे आगे बढ़ाता रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने मुझे उस नाकामी में संभाला और मुझे कायम रहने का फजल दिया। तो मैं, जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि छोटी उम्र में ही मैं यीशु को जान चुका था और यीशु मेरी ज़िंदगी में आ चुका था और मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का आपकी ज़िंदगी में आने का ये मतलब नहीं कि अब कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई नाकामी नहीं आएगी, बल्कि शायद नाकामियाँ उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से आएँ, क्योंकि अब आप शैतान के ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि यीशु को आपने अपनी ज़िंदगी दे दी। लेकिन तूफ़ान फिर भी आएंगे, नाकामियाँ फिर भी आएंगी, लेकिन इन तूफ़ानों में फ़र्क यह है कि जितने भी बड़े हों खुदावंद आपके साथ है। कश्ती में जैसे तूफ़ान आया था तो शागिर्दों के साथ खुदावंद कश्ती में मौजूद था तो वो बच गए, तो आप बच जाएंगे क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और मैंने फतह पाई। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का और कुछ सीखने का बहुत मज़ा आ रहा है। जितने एक्सपीरियंस आपने अपने शेयर किए, और मैं समझता हूँ कि जवानी के दिनों में जब इतनी आजमाइशें हों ज़िंदगी में और जब तक खुदा का हाथ ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उन आजमाइशों में से निकल पाएंगे। तो बड़ी अच्छी आपने बातें सिखाई, अपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किए और आपने हमें बताया कि अगर आज हमें भी इन बातों का सामना करना पड़े तो किस तरह हमें आगे बढ़ना है। तो सर जाते जाते एक आखिरी सवाल, एक आखिरी बात सीखने की बात, हमारी यूथ के लिए कोई ख़ास मैसेज जो आप देना चाहें? मैं आप सब यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि खुदा को अपनी ज़िंदगी दे देना और खुदावंद यीशु मसीह का आपकी ज़िंदगी में आ जाना, ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये ऐसी कामयाबी है जो कभी भी नाकामी में नहीं बदलेगी, और इसके बावजूद भी नाकामियाँ तो फिर भी आएंगी, लेकिन क्योंकि आपका स्टार्ट ही कामयाबी से हुआ है तो वो ये बड़ी कामयाबी उन नाकामियों को जो कि इस कामयाबी से बड़ी नहीं, ओवरकम करने में हमेशा ये आपके साथ रहेगी। तो हमेशा याद रखें कि खुदा आपके साथ है और आपने उसको अपनी ज़िंदगी दी हुई है, ये आपकी सबसे बड़ी फ़तह और कामयाबी है। आगे जितनी भी बड़ी से बड़ी नाकामी भी आ जाए वो आपको नहीं हिला सकेंगी।
थैंक यू सो मच सर। एक मरतबा फिर पूरे दिल से हम आपका बेहद शुक्र अदा करते हैं। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया कि हमें कुछ सिखाया आपने। बहुत हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं और वही बात है, जितनी अच्छी बातें हम दोस्तों सीख लें अपने सीनियर से उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं जो सीनियर होते हैं ना उनका तजर्बा बोलता है। तो अच्छी बात है। शुरू से हम करते आ रहे हैं कि नाकामी सिर्फ आपको गिराने का वजह नहीं बनती, सम टाइम नाकामी आपको उठा खड़ा भी करती है। बात सिर्फ यह है कि हम उस नाकामी को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने वर्शिप को बड़ा मिस किया, तो आज आप हमें वर्शिप की तरफ भी लेके जाएं प्लीज। बिल्कुल लेके जाऊंगा। एरिक आप कोई रिक्वेस्ट करें और हम ना माने ऐसा हो नहीं सकता। तो चलें आपको लेकर चलते हैं एक अच्छे से सेगमेंट की तरफ, वर्शिप सेगमेंट की तरफ, और मुलाकात करवाते हैं एक अच्छे से गॉस्पेल सिंगर से, और फिर दोबारा से आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, हम एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं हमारे इस सेगमेंट में, वो भी अपने पूरे दिल से। आज बहुत ही अच्छे एक स्टार को हमने अपने शो में बुलाया हुआ है। मुलाकात करवाते हैं आपकी बहुत ही टैलेंटेड मिस्टर आशिर गिल से। आशिर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। हम पूरे दिल से आपको हमारे यू शो पूरे दिल से मैं वेलकम कहते हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं। शुक्र है खुदा। आपके हारमोनियम रखने से मेरे जहन में बात आ रही है कि शायद आपका कनेक्शन क्लासिकल सिंगिंग से बहुत रहा होगा, या है भी? जी, मैं सीखता हूँ। सीख रहे हैं। तो कब से आशिर सीख रहे हैं आप? तकरीबन 9 साल, 8 या 9 साल। 8 या 9 साल। और कब आपको लगा कि हाँ सिंगिंग मेरा एक प्रोफेशन बन सकता है या सिंगिंग में आगे बढ़ सकता हूँ, और कब आपको लगा कि मैं अच्छा गा सकता हूँ? मुझे कभी भी नहीं लगा, लेकिन मैं एक फ्लो में बस शौक से मैं बढ़ता रहा खुदावन की गाइडेंस से। बिल्कुल। तो खुदावन इस मुकाम तक पहुँचा। लाजमी बात है। किसी ने आपको कहा कि आपको सिंगिंग में आना चाहिए, या वही बात है कि आप खुद अपने टैलेंट को आपने डिस्कवर किया? जी, फैमिली ने मोटिवेट किया था कि आपको सिंगिंग में आना चाहिए। डिस्कवर भी किया। बिल्कुल। तो सीखना फिर शुरू किया आपने? जी बिल्कुल। तो क्या सीखते हैं? क्लासिकल सीखते हैं, वेस्टर्न सीखते हैं, क्या सीख रहे हैं? ज़्यादातर क्लासिकल ही, लेकिन सब स्टाइल्स को टच कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि आज अगर हम देखें तो क्लासिकल बहुत कम होती जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि सबको कंबाइन करके हम एक नई चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इस दौर में यही स्टाइल चल रहा है, वेस्टर्न और वेस्टर्न क्लासिकल मिक्स। तो मुझे ये बताएं, जब आपने सीखना शुरू किया या बजाना शुरू किया, तो कभी कोई डिस्करेजमेंट, कभी कोई आपके हौसलों को डुबाया गया हो कि आप अच्छा नहीं गाते और आपके हौसले बहुत मायूस हुए और आपने कहा कि एक वक्त कोई आपको ऐसा ख्याल आया हो कि मुझे शायद ये शोबा छोड़ देना चाहिए? कोई ऐसा वाक़या हुआ? जी, ऐसा हुआ था। अच्छा। जब मैं अर्लियर चर्च में जब मैं बजाने लगा तो गाता भी था, तो कुछ हुआ ऐसा, लेकिन ये है कि खुदावन ने हौसला दिया कि कंटिन्यू करें। वही बात है जनाब, हम हमेशा कहते हैं कि जब किसी की आप गलती को देखते हैं तो बजाय इसके कि गलती को आप बिल्कुल ही शो करके अगले का हौसला आप तोड़ दें, आप उनकी हौसला अफजाई करें, उनको सिखाएं, उनको बताएं और उनको आगे मोटिवेट करें। किसी के मतलब किसी के जज्बात को हर्ट करके उनके टैलेंट को दबा ना दें, बल्कि उनको इनकरेज करें, उनको बताएं कि आपको ऐसे 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 करना चाहिए। आपके सिखाने से अगर कोई अच्छा सीख जाता है तो मैं समझता हूँ अगला तो कोई सीख ही जाता है, लेकिन उसका जो असर होता है ना, उसके जो फल होते हैं पीछे, वो आपकी ज़िंदगी में भी होते हैं। उसका जो मैं कह दूँ कि रिवॉर्ड होता है, उसका इनाम आपको भी मिलता है। वो शायद ज़ाहरी तौर पर आपको नज़र नहीं आता, लेकिन वो ज़रूर मिलता है आपको, क्योंकि अगर आप किसी को सिखाते हैं तो आप किसी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आशिर, आज आप क्या हमें सुना रहे हैं? मैं ज़बूर नंबर 1 सुनाऊंगा। वाह। वो धन है जो न मंदा। स्टार्ट भी कर रहे हैं एक से। एक बहुत है, एक कदम आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम एक कदम किसी चीज़ में आगे बढ़ा लेते हैं ना, तो अगले कदम खुद ही बढ़ जाते हैं। आज हमारे साथ मून भी हमारे साथ हैं, तो हम मिलकर सुनते हैं और एंजॉय भी करते हैं। इस ज़बूर में एक बिब्लिकल एथिकल मैसेज है कि हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। बिल्कुल। वो धन है जो न मंदा है, सला शरीरा दे ना टुरदाए ओ बुरे आदे, ना टुरदाए ओ बुरे आदे राउते कदी भी। ओ धन है, ओ धन है।
मखोलियां दे जलसे विच ना कदी बहंदा ए मखोलियां दे जलसे विच ना कदी बहंदा ए पर दिने राती शरानू पर दिने राती शरानू ओ सोचदा रहिंदा ए ओ धन है जो न मनदा है सलाह शरीरा दे ओ धन है जो न मनदा है सलाह शरीरा दे ना तुरदा है ओ बुरिया दे ना तुरदा है ओ बुरिया दे राउते कदी भी ओ धन है ओ धन है ओ धन आशिर बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना कीमती अपना वक्त हमें दिया। वही बात है जनाब, अपनों को सपोर्ट करें, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आशिर आपके सामने है और ऐसे बहुत से मैं समझता हूँ और बहुत हमारे स्टार हैं जिनको हम जानते हैं या नहीं भी जानते समटाइम, लेकिन सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस सेगमेंट से इजाज़त दें, लेकिन ये शो ख़त्म नहीं हो रहा, सिर्फ ये सेगमेंट ख़त्म हो रहा है। आपसे मिलते हैं मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूवर्स। मैं बहुत खूबसूरत वर्शिप सुनने को मिली और मैं अगस्टिन जब सुन रहा था उनकी वर्शिप तो उन्होंने एक बात की कि उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि वो अच्छा गाते हैं लेकिन खुदा की कुदरत देखें, वो आपके दिल को पहचानता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके दिल की उस प्रस्तिश को जानता है और बड़ा खूबसूरत ज़बूर उन्होंने गाया, ज़बूर 1, ओ धन है जो ना मंदा है सलाह शरीरा दे। बिल्कुल, और ये ज़बूर मैं कहता हूँ कि बहुत खूबसूरत, बड़ा मीनिंगफुल हमें मैसेज देता है। बिल्कुल। और अगस्टिन इख्तिताम करते करते मैं अपने व्यूवर्स के लिए मेरे ज़हन में एक बड़ी खूबसूरत आयत आ रही है। पौलुस रसूल रोमियो के खत में 5वें बाब की 3री आयत में कहते हैं कि मुसीबतें जब हम उठाएं तो उसमें हम फखर करें, कि ये जान के करें फखर कि मुसीबतें हमारे सब्र का बायस हैं। वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है। बड़े अच्छे कोई शायर ये भी लिखते हैं कि जब बारिश होती है ना तो बारिश से पहले बादल गरजते हैं, बिजलियां गरजती है, वो बड़ा खौफनाक मंजर होता है, लेकिन उसके बाद बारिश होती है और बारिश बहुत सारी बीमारियों को मिटाती है। तो वही बात है कि आजमाइशें आपकी नेकी का बायस बनती हैं, आजमाइशें आपकी तरक्की का बायस बनती हैं, फेलियर आपकी तरक्की का बायस बनते हैं, आपके हौसले का बायस बनते हैं। फ़र्क इतना है कि हम उस फेलियर को किस निगाह से देखते हैं। अगर तो हम देखते हैं कि बस ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी मौका है तो बस यकीन जाने कि यही आपकी ज़िंदगी का आखिरी मौका होगा, जबकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। बहुत अच्छा लगा आपसे आज का सारा टॉपिक शेयर करके। उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, यकीन भी नहीं बल्कि ईमान है कि आपको ये सारा एपिसोड बहुत पसंद आया, क्योंकि वही बात है जब दिल से बात निकलती है ना वो दिल तक पहुंचती है। तो पूरे दिल से सारा शो पूरे दिल से आपके दिलों तक ये पहुंचाता है, क्योंकि इस शो को हमने डिज़ाइन इसलिए किया है ताकि कुछ हम सीखें, कुछ आपकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं और कुछ आपसे सीखें। जनाब एक मरतबा फिर सारे उन व्यूवर्स को जिन तक ये किताब पहुंची है या पहुंचनी है, जिनके एड्रेस अभी तक हमें नहीं है, उन सबको मुबारक हो। तो ज़रूर अपने अपने एड्रेस हमें सेंड करें ताकि आप तक भी ये किताब जल्द से जल्द पहुँचे और आप भी इस किताब की बरकत को पाने वाले हों। अगले एपिसोड तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलेंगे आपसे अपने शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।